हाय फ्रेंड्स, आप सभी को माय चैनल ट्रेड गाइड में स्वागत है। आज हमें 30 जनवरी के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी को एनालाइज करेंगे। चलिए स्क्रीन की तरफ देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में 30 जनवरी के लिए क्या अपॉर्चुनिटी आता है, हमें कॉल या पुट लेकर कैसे ट्रेड लेना है। बैंक निफ्टी देखिए, मैं बताया था एक रेंज के अंदर वो ट्रेड कर रहा था, जो कि उसका रेंज यहाँ से लेकर के इस तक 44,500 से लेकर के 45,373 तक लिया था। और मैंने कल की वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी बिग टाइम फ्रेम में सपोर्ट एरिया में है, तो हमें कॉल की साइड में और मैक्सिमम रहना चाहिए और पुट की साइड में कम रहना चाहिए। वही हुआ, मार्केट आज लगभग 1.2% अपर साइड में जाकर के बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 45,442 पे ले। आज 30 जनवरी के लिए हमको कैसे ट्रेड लेना पड़ेगा। देखिए, बैंक निफ्टी अभी जहाँ जाकर के क्लोज हो गया है, बैंक निफ्टी इस एरिया पे जाके क्लोज हुआ है और ये अपर रेंज है। ये जो एरिया है, ये जो ब्लू लाइन है, ये अपर रेंज है। तो हमें अगर कल क्या हो सकता है, वही 3 सिनेरियो होगा। फास्ट या तो एक गैप अप, सेकेंड गैप डाउन, थर्ड ओपन नियर क्लोज, ओपन नियर क्लोज्ड। तो ये 3 सिनेरियो हो सकता है कल। अगर गैप अप होगा तो हमें क्या करेंगे, गैप डाउन होगा तो हमें क्या करेंगे, और जहाँ इसके आसपास अगर ओपन होगा तो हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट हमको ये देखना पड़ेगा, अगर गैप अप पहले जहाँ क्लोज हुआ है 45,440, इसके आसपास अगर ओपन होता है तो हमें ये जो लाइन है, ये जो एरिया है 45,490 और 45,500, ये समझ लीजिए। अगर इसके ऊपर मार्केट मूवमेंट करता है तो हमें इसके नीचे एसएल लेंगे और कॉल की साइड में ट्रेड लेंगे। कॉल लेंगे, कौन सी कॉल ना, एटीएम एट द मनी और आईटीएम इन द मनी, ठीक है। और हमारा फास्ट टारगेट क्या होगा, हमारा फास्ट टारगेट ये होगा 45,747, जो कि 45,500 से लेकर इस तक फास्ट टारगेट होगा, जो कि लगभग 200 से 250 पॉइंट, ठीक है। अगर मार्केट जहां क्लोज हुआ था वहीं ओपन होता है, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, सोचिए कि इस लेवल के, इस रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हो जाता है, तो हमें इमीडिएटली कोई भी कॉल या पुट नहीं लेनी है। हमें वेटिंग करना है। वेटिंग कब तक करना है ना, मार्केट को अगर प्राइस इसके पार चला जाता है तो मार्केट को रिट्रेस होने के लिए हम वेटिंग करेंगे। अगर इस एरिया को 45,747 के ऊपर चला जाता है और फिर से रिट्रेस हो करके इस लेवल को वो सपोर्ट लेगा, तो हम कॉल बाय करेंगे। अगर सपोर्ट नहीं लगा, रिजेक्ट कर देगा, तो हमें पुट बाय नहीं करना है। पुट डोंट बाय पी, तो हमें पुट बाय नहीं करनी है, हमको वेटिंग करना है। फिर 1 मिनट हमको वेटिंग करना है कॉल बाय करने के लिए। तो अगर मार्केट देखेगी गैप अप ओपनिंग होगा और उसके ऊपर चला जाएगा, अगर यहाँ सपोर्ट लेता है तो हमें कॉल बाय करेंगे। हमारा टारगेट ये आएगा, उससे पहले 46,000 एक राउंडिंग फिगर है, वो हो सकता है। अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग होगा उसके बाद नीचे आएगा, तो हमें पुट बाय नहीं करना है। पुट बाय नहीं करना है, हमको वेटिंग करना है। कहाँ तक, फास्ट इस लेवल तक जो कि 45,500, उसके बाद इस लेवल तक जो कि 45,370। अगर इस दोनों लेवल में कहीं पे भी मार्केट सपोर्ट लिया तो हमें कॉल बाय करना है, ठीक है, बाय करना है। कल के लिए भी मार्केट
हमें पुट की साइड में कम रहना है और कॉल की साइड में मैक्सिमम रहना है। अगर मार्केट ये हो गया गैप अप और गैप जहाँ क्लोज जहाँ ओपन हुआ था वहीं अगर जहाँ क्लोज हुआ था वहीं अगर ओपन होगा, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाएगा, ये जो रेंज हमने बताया था सोचिए कि इसके नीचे ओपन हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इमीडिएटली डोंट बाय पुट, आपको क्या करना पड़ेगा, वेटिंग करना पड़ेगा। वही वेटिंग हमको इस लेवल तक वेटिंग करना है जो कि 45,040 और 44,900 इस लेवल तक हमको वेटिंग करना है। अगर इस लेवल पर वो सपोर्ट लेता है यहाँ और यहाँ, बाय कॉल, ठीक है। तो हमारा टारगेट फास्ट ये तो होगा, उसके बाद ये भी हो सकता है, उसके बाद ये भी होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। हमें पुट कल के लिए जब तक उसका रेंज ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें पुट की साइड में कम रहना है, क्योंकि मार्केट नज़दीक जो हमारा वोलेटिलिटी है, फेड मीटिंग और हमारा इंटर्म बजट जो है वो भी मार्केट को मैक्सिमम वोलेटाइल करेगा। ये देखिए मार्केट कितना वोलेटाइल हो गया है, IV 13.909% आज में बढ़ गया है, ठीक है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में पुट की साइड में कब रहना है, अगर मार्केट ओपन होगा नीचे आएगा फिर ऊपर जाकर इसमें इस लेवल पर रिजेक्ट हो जाएगा तो तभी हमें पुट की चांसेस लेनी है, वो भी क्वांटिटी कम करके, क्योंकि मार्केट अभी सपोर्ट एरिया में है। तो कल के लिए हमें कल की साइड में रहेंगे और मैंने जैसे वीडियो में बताया उसी लेवल को आप टेस्ट करोगे, इस लेवल के आसपास आपको कॉल बाय करनी है, ठीक है। अभी चलते हैं निफ्टी की तरफ। ये आ गया निफ्टी की चार्ट। ये कल भी मैंने जैसे बताया था निफ्टी आज वैसे ही मूवमेंट हुआ है। तो 30 जनवरी के लिए हम निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, देखिए निफ्टी ऑलरेडी मूवमेंट हो गया है। वो इसका जो जोन था, ये जो इसका जोन था, ये एक जोन था, इस जोन के ऊपर में जाके आज क्लोज हो गया है। आज 29 जनवरी है, क्लोज हो चुका है ऑलरेडी, पर उसके पूरा लाइन के ही बराबर में जाकर क्लोज हो गया है। अभी हमें कल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको वेटिंग करना पड़ेगा। अगर निफ्टी अगर एक मिनट निफ्टी अगर वही 3 सिनेरियो इसमें भी है, गैप अप, गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन और ओपन इक्वल क्लोज, नियर क्लोज, ये जो तीनों स्केनरियो इसमें हमें कैसे ट्रेड लेनी है मैं ये बता देता हूँ कल के लिए। एक मिनट, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो हमें ये जो 21,744 आज की क्लोजिंग प्राइस और रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर कहीं पे भी गैप अप होता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमें कल की साइड में निफ्टी को ट्रेड लेंगे, ठीक है। कल बाय करेंगे, कौन सी कल, एट द मनी, ATM और ITM, ये दोनों में से कौन सी हम चूज करेंगे, बाय करेंगे कल के लिए। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो एक मिनट, डेली टाइम फ्रेम में आप ये देखिए निफ्टी ऑलरेडी जो बिग रेड कैंडल बना था उसी को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, ज़्यादा नहीं, उसको पूरा कम्प्लीटली कवर कर चुका है। तो हमें ऐसे ट्रेड करना है कि अगर बैंक निफ्टी को भी हमें कल की साइड में ट्रेड लेनी है, कल की साइड में एक मिनट, हाँ कल की साइड में ट्रेड लेनी है। तो कैसे हम ट्रेड लेंगे ना, अगर गैप अप होता है तो मैं जो पहले बताया था, अगर गैप अप होता है तो ये जो 21,743, अगर इसमें इस एरिया में कहीं पे भी गैप अप होता है तो ये हमारा SL होगा और हमारा टारगेट ये 21,911 तक हमारा टारगेट होगा अगर गैप अप कहीं पे भी ओपन होता है। तो अगर गैप डाउन ओपन, अगर जहाँ क्लोज हुआ था
अगर जहाँ क्लोज हुआ था वहीं ओपन होता है तो वही अगर क्लोज है ओपन होके वो नीचे आएगा तो ये जो 3 लाइन है जो कौन सी प्राइस जोन है 21,696, 21,674, 21,653 मैक्सिमम, ये तीनों के आसपास कहीं पे भी अगर वो सपोर्ट लेता है फिर भी हमें कॉल लेना है और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है मानिए कि इस एरिया में और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस एरिया में कहीं पे भी गैप डाउन ओपन होता है तो हमें इमीडिएटली पुट नहीं लेनी है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें इमीडिएटली पुट नहीं लेनी है। देखिए कि अगर मार्केट ऐसे गैप डाउन होता है ये एरिया तक हमें पुट नहीं लेना है 21,500 और मैक्स टू मैक्स 21,445, ये जो दोनों प्राइस जोन है इस तक एरिया तक हमें पुट नहीं लेना है। अगर लेना है तो कैंडल को हम देख कर लेना है और अगर कोई एसएल आता है इमीडिएटली तो हमें निकल जाना है। तो इस एरिया में हमको पुट लेना है और हमारा टारगेट अगर इस एरिया को वो आ गया तो हमारा टारगेट वही पहला 21,628, नहीं तो 21,743, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो 21,911। अगर गैप डाउन ओपन होता है इस एरिया को आ जाता है तभी भी हमें कल की साइड में रहना है। पुट की साइड में तभी रहेंगे, कब रहेंगे पुट की साइड में, जब मार्केट ऐसे ओपन नीचे आएगा और नीचे आने के बाद सपोर्ट लेकर के इस एरिया को और क्रॉस नहीं करेगा तभी हमें पुट लेना होगा। तब तक हमें पुट नहीं लेना है, वेटिंग करना है। मे भी एक दिन में एक ट्रेड में आ सकता है, नहीं मे भी नहीं आ सकता है, फिर भी हमें वेटिंग करके ट्रेड लेना है। तो मैंने जैसे बताया प्राइस पहले अगर गैप अप ओपन होता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया होगा 21,744। अगर जहाँ क्लोज हुआ था वहीं ओपन हुआ है तो ये तीनों प्राइस जोन में से कोई भी आपको स्टॉप लॉस ले रखना है और आपको कॉल की साइड में ट्रेड लेनी है। अगर गैप डाउन ओपन होता है हमको इस लेवल तक वेटिंग करना है, नहीं तो इस लेवल के आसपास कहीं पे भी अगर प्राइस रिवर्स होता है उसी के नीचे रिलीवेंट नहीं होगा, इसके नीचे हमको स्टॉप लॉस लेना है और हमको कल की साइड में ट्रेड करना है। ठीक है, तो कल के लिए मार्केट कल भी वोलेटाइल रहेगा। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मैं भी वो मूवमेंट नहीं करेगा। वोलेटाइल के मतलब हमारे जो बजट आता है और फेड मीटिंग, वही दोनों रीज़न है जो कि वोलेटाइल मार्केट को 2 दिन या 3 दिन ले सकता है। आप कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए और रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करके ट्रेड कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग ट्रेड गाइड। मिलते हैं और एक वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।